राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस से सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रिजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू। सो अभी ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ। इस टाइम पीरियड पर मैं बेसिकली डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कलेक्टिव में ज्यादातर जो लास्ट स्टेज में जो डीएमडीएफ है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अपनी जर्नी के कंप्लीशन के लास्ट स्टेज पर हो। और यहाँ पर चीज क्या है, बार बार चैनलिंग्स आप लोगों के मस्कुलाइन की आ रही है। तो क्या कुछ इस टाइम पर चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। साथ में मैं न्यू अवेकनिंग और जो मिड जर्नी में है आप लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल गाइडेंस लेके आई हूँ। सो आप लोगों को इस टाइम पीरियड पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 10-10 पोर्टल जो एनर्जी गया है हमारा, और न्यू मून भी अभी इस टाइम पर गया है। इससे क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे साइकिल है जो आप लोगों का रिपीट हो रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें रिलीज होने के मोड पर है। लेकिन अगर आप इस समय थोड़ी सी भी ध्यान नहीं दोगे तो चीजें जो है वो फिर से रिपीट होगी आपके लाइफ में। आपकी जो कर्मा है वो रिलीज नहीं होगा, उल्टा आप कर्मास को क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले तो जो जर्नी के लास्ट स्टेज पर है डीएफ, इस टाइम पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। खास करके अपनी जो यूनियन एनर्जी है आपको उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपकी एनर्जेटिक सपोर्ट आपके डीएम को चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्टेबिलिटी में रहोगे, आप स्टेबल रहोगे, उतना ज्यादा जो डीएम की 3D लाइफ है वो केओस में जाएगा। क्योंकि बिना केओस के हीलिंग होना पॉसिबल नहीं है। कंफर्ट में कभी भी हीलिंग नहीं होती है, इस चीज को आपको समझना है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर काम एंड पीस में रहना है, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहना है। क्योंकि बार बार आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी कि आप अपने डीम को लेकर नेगेटिव हो जाओ, या फिर आप उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करो, और कहीं ना कहीं आप ऐसी चीजें करो जिससे आप उनको डिस्टर्ब करोगे अभी उनके हीलिंग में। क्योंकि इस समय उनके ऊपर उनकी कर्मास जो है वो आ, भारी पड़ रहा है। जो चीजें वो पास्ट में कर चुके थे, जो उनको लग रहा था कि कभी उनको ये चीजें फेस करनी नहीं पड़ेगी, या फिर अगर वो बहुत ज्यादा फैमिली की जो इक्वेशन है उसको लेकर उनमें ईगो था। उनको ऐसा लगता था कि जितना ज्यादा सपोर्ट उनकी फैमिली करती है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमेशा अगर डीएम फैमिली फैमिली होकर गलत चीजें भी चीजों को भी वो सपोर्ट करते थे। जैसे कभी कभी क्या होता है, फैमिली में कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, ऐसे रिचुअल्स होते हैं, या फिर माइंडसेट होती है जो हार्मफुल होती है सोसाइटी के लिए, जो एक्चुअल में पेट्रियार्की माइंडसेट होता है, जिससे हमारी सोसाइटी को कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा होता है। और अक्सर डीएम इन सारी चीजों को लेकर बहुत कंफर्टेबल होते हैं। वो इस चीज को लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आपके सामने भी दूसरों के सामने भी। और उनके नजर में ऐसा होता है कि ये तो सही है, ये तो होना चाहिए, ये है तो है, इसको हम क्यों चेंज करें, हमारे फैमिली में हमेशा से है तो आगे भी रहेगा, मेरे पेरेंट्स ने चेंज नहीं किया तो मैं क्यों चेंज करूं। तो ये क्या है, ये होता है ईगो से डील करना। अगर पास्ट में डीएम जो है वो ऐसे चीजें बोल रहे थे, कर रहे थे,
कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से वो अपनी जो एक्शन है उसको जस्टिफाई कर रहे थे, तो अभी वही सारी चीज़ें उनके ऊपर उनको ट्रिगर किया जा रहा है उन सारी चीज़ों के लिए। और उनको जो लग रहा था कि उनकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी खासी कंफर्टेबल है, क्योंकि वो कंफर्ट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको मेंटेन करना उनको अच्छा लगता है। इससे उनकी ईगो फेड होता है जब लोग बोलते हैं कि हाँ, ये तो आइडियल है, या फिर ये जो चीज़ें करता है ये कभी भी अपनी अ, जो सोसाइटी में चल रहा है, फैमिली में जो पैटर्न है उसको कभी ब्रेक नहीं करता है। तो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम्स पैटर्न ब्रेकर होते हैं, खास करके ये वो पैटर्न को ब्रेक करते हैं जो सोसाइटी को सर्व नहीं करता। तो हमेशा चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, तो हमारा इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, चेंजेस कभी नहीं आएगा। तो फाइनली इनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, अब वो टाइम आ गया है जब इनको चेंज होना है। बट अगर यहाँ पर डीएफ आप कुछ गलती करोगे, आप जाकर उनको सुनाने लगोगे, या फिर आप उनको ऐसे दिखाओगे कि देखा आप तो गलत थे, ये कर रहे थे, फिर ये ईगो में आ जाएँगे। और जब भी ये ईगो में आते हैं, ये गलत चीज़ों को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है जो डीएम के साथ-साथ हमेशा रहता है। ओनली स्पिरिचुअलिटी में आकर जब उनकी अवेकनिंग होती है, तब जाके वो अपने ईगो एंड लॉजिकल माइंड को साइड करते हैं। तो इस समय डीएस आपको बिल्कुल भी अपने डीएम को अ, डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी भी तरह से नहीं, ना एनर्जेटिकली करनी है, ना 3D में करना है, ना ही उनको स्टक करना है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एक्शन को भी आपको जज नहीं करना है। उल्टा यही वो टाइम है जहाँ पर आप ये प्रूव करो कि आप एक्चुअल में कितनी अवेकन हो, कितनी डिविनिटी में हो। क्योंकि एक जो डिवाइन सोल होता है, वो कभी भी किसी को बेवजह ना तो जज करता है, ना ही किसी के लिए वो डिसीजन लेता है। वो बिलीव करता है डिवाइन की मर्जी के ऊपर, डिवाइन की जो डिवाइन टाइमिंग है उसके ऊपर। तो आपको इस समय ये करना है। दूसरी चीज क्या है, अभी डीएम की कुंडलिनी जागृत हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इस समय वो सेक्सुअल एनर्जी आप लोगों को सेंड करे, या फिर आपके अंदर ये चीजें राइज हो सकती है। तो आप कोशिश करो इस चीज को क्रिएटिव साइड के और लेके जाने की, क्योंकि डीएफ जब आप इन सारी थॉट्स को फीड करोगे, या फिर आप उनको एनर्जेटिकली उनको ये साइन दोगे कि आप भी इस चीज के लिए अभी इस टाइम पर इंटरेस्टेड हो, तो वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को ड्रेन कर देंगे। और ये एनर्जी अगर ड्रेन हो जाएगी, तो फिर उनकी अवेकनिंग में बाधा आएगा, टाइम मतलब डिले हो सकता है। तो आपको इस एनर्जी को फील नहीं करना है। अगर ये चीजें आपको 2-3 दिन से फील हो रहा है, या फिर आने वाले 1-2 दिन में आपको फील हो, तो आपको इस एनर्जी को बढ़ावा नहीं देना है। उल्टा आप अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करो, क्योंकि एनर्जी को हमेशा हमें चैनल करने होते हैं। जब आप उसको क्रिएटिव साइड पर काम करोगे, उसको क्रिएटिव साइड और लेके जाओगे, तब क्या होगा, वो एनर्जी राइट वे में फ्लो होगा। और जब आपने इसको चैनल किया राइट वे में, तो वहां पर आपके जो डीएम है, उनको भी एनर्जेटिकली वो सपोर्ट मिलेगा, और वो भी उस चीज के ऊपर काम करेंगे जो अभी इस समय उनके लिए सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है, अपनी अवेकनिंग को कंप्लीट करना, जो भी लेसन्स उनको वहां पर मिल रहा है उसको लर्न करना, और अपनी ब्लॉकेजेस को हील करना। बट अगर यहाँ पर डीएफ आप इस एनर्जी के चपेट में आ जाते हो, और आप उनके बारे में सोचते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, तो आप उनको एनर्जी सेंड करोगे। और क्योंकि आप लोगों की सोल मर्जिंग हो चुकी है, तब वहां भी अगर वो आपसे फिजिकली चाहे कितनी भी दूर हो, वो इस एनर्जी को सेंस करेंगे, और कहीं ना कहीं वो अपनी कंट्रोल से निकल कर वो चीजें करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए। बेकार में ये जो यूनियन एनर्जी आपकी थर्ड आई की ओर फ्लो हो रहा है, वो फिर से नीचे चला जाएगा। तो इस समय डीएफ आपको गलती नहीं करना है।
एंड अगर आप मैरिड ट्विन भी हो, आप लोगों का अभी तक पूरी तरह से हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये टाइम भी आपके जो डीएम है उनकी अवेकनिंग चल रहा है। तो कोशिश करो जितना हो सके कम आप लोग एनर्जी शेयर करो, साथ में रहकर भी आप कंट्रोल कर सकते हो। सिलिबेसी एक ऐसी चीज है, इसको गृहस्थ लाइफ में भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपकी ये जो एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है जिसको आप ड्रेन कर देते हो, ये कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे लेके जाता है। ये आपकी ऐसे मान लो कि यही आपको मोक्ष के ओर लेके जाता है। तो इस एनर्जी को सेव करना सीखो, बहुत जरूरी है इस एनर्जी को सेव करना। तो ये हो गया जो जर्नी के लास्ट स्टेज पर है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके अंदर कितनी कंट्रोल है, आपकी जो सहने की शक्ति कितना है, आप कितना खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रख पाते हो, उसकी टेस्ट है अभी। डीएम डीएफ दोनों के लिए है। डीएम इस टाइम पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों में नहीं है, उल्टा वो ऐसा हो सकता है आपसे इस टाइम पर दूर हो गए हैं या फिर साइलेंट हो गए हैं, तो आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और डीएफ क्योंकि आप इतना ज्यादा हाईली अवेकन हो चुके हो, आपको पता है कि ये एनर्जी किस तरह से काम करता है, तब आपको सेल्फ कंट्रोल को रखना है। नेक्स्ट जो अभी जर्नी के मिडिल में आ चुके हैं, यहाँ पर आप लोगों की जो सबसे ढीठ कार्मिक है वो रिलीज हो रहे हैं। और इस समय आपको क्या करना है, आपको अपनी ईगो को सेटल करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से ईगो दिख रहा है, डीएम में भी और डीएफ में भी। डीएफ में अभी क्या ईगो आ गया है, डीएफ में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी ईगो आ गया है। अब वो किस टाइप की बात कर रही है, अब वो कर्मा की बात कर रही है, और कर्मा की बात करते करते वो भूल रही है कि जब आप कर्मा की बात करते हो, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप बार बार उसको यही जता रहे हो कि तुमने किया है तुम भी भोगोगे, तो कहीं ना कहीं आप मतलब खुद के हाथ में पावर ले रहे हो। आपको सरेंडर में रहना है। अगर कोई पर्सन आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डिटैचमेंट इस जर्नी में आपको मोक्ष के ओर लेके जाता है। जितना ज्यादा आप डिटैच रहोगे लोगों से, उतना ज्यादा आप राइज करोगे। पर अगर आप किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसको अभी ये दिखा रहे हो कि आप सही हो, और उसने बुरा किया तो अब वो भुगतेगा, और आप वेट कर रहे हो उसको देखने के लिए, इट मीन्स आप कर्म के बंधन से खुद को बांध रहे हो। आपको नहीं बंधना है किसी के साथ, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल सोल हो, आप एक मास्टर सोल हो। आप आए हो इस संसार में इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, ग्रिड रिपेयर करने के लिए आपका काम है। जब आप हील हो जाओगे, आप एनर्जेटिकली बैलेंस हो जाओगे, जब आपकी चक्र पूरी तरह से ओपन हो जाए, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ, नेक्स्ट आपकी काम है ग्रिड रिपेयर करना। जब आप उस एनर्जी में आ जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस 3D में लोगों के साथ कनेक्ट होकर, बहुत ज्यादा उन्हीं के पीछे लगकर उनको सही चीजें गलत चीजें सिखाने से अच्छा है आप एनर्जेटिकली काम करो। जब आप खुद सेल्फ लव करोगे, लोगों से डिटैच होगे, और हमेशा एक्सटेसी में रहोगे, लोग आपको देखकर वो आपको फॉलो करेंगे। बट जब तक आप उनके पास बैठकर उनको समझाते रहोगे, ये करो वो करो, ऐसा करना है वैसा करना है, इट मीन्स आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उनके कर्मास को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये नहीं करना है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर भी क्यों ना हो। एक एक्सटेंड तक उनको समझाओ कि ये सही है गलत है, देन उनसे डिटैच हो जाओ। इवन अगर वो पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, कोई भी पर्सन है, आपको किसी की कर्म को कंट्रोल नहीं करना है। ऐसे करने से ये होगा, वैसे करने से वो होगा। भगवान भी अपनी भक्त का तभी सुनते हैं जब वो भक्त उनको पुकारता है। तो आप क्यों भगवान बन रहे हो किसी के जीवन में। तो इस समय आपको ईगो सेटल करने के लिए कहा जा रहा है, जो मिडिल जर्नी में है, क्योंकि बहुत ज्यादा ईगो दिख रहा है। जितना ज्यादा ईगो डीएफ में है, उतना ज्यादा ईगो आपके डीएम में भी है, क्योंकि वो आपके शैडो सेल्फ है।
तो सबसे पहले आप अपने अंदर ढूंढो कहाँ-कहाँ पर आप ईगो से डील कर रहे हो, कहाँ-कहाँ पर अभी भी आप लो वाइब्रेशन में हो, कंडीशन आप अभी भी रख रहे हो, चाहे वो लव में या फिर कोई भी काम आप कर रहे हो, उन सारी चीज़ों से आपको डिटैच होना है। इवन अपने कर्म से भी आपको डिटैच होना है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, बदले में चाहते हो कि सामने वाला आपको प्रेज़ करे, आपकी तारीफ़ करे, लोगों को बताए कि आपने उनके लिए ये किया है, वो किया है, तो ये क्या है? ये तो अटैचमेंट है। यही अटैचमेंट में तो आपको नहीं फँसना है, क्योंकि बार-बार कहा जा रहा है ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, सोल की असेंशन की जर्नी है, आपकी मोक्ष की जर्नी है। अगर आप जीवन एंड जो लाइफ एंड डेथ की साइकिल में हमेशा इसी तरह रहना चाहते हो, देन कांग्रेचुलेशन, आप बिल्कुल राइट जगह पर हो, राइट वे में जा रहे हो। बट अगर आपको इससे निकलना है तो सबसे पहले डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। ईगो को हमेशा सरेंडर करना है डिवाइन को। जहां पर भी आपके अंदर थोड़ी सी भी ईगो आ रहा है, उसको रिलीज करो, क्योंकि ईगो कभी भी आपकी हीलिंग के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट, जो अभी जर्नी के बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज में है, जिन लोगों को अभी अभी जस्ट इस जर्नी के बारे में पता चला है, कुछ महीने हुआ है या फिर कुछ साल हो गया है, 1 साल 1.5 साल आप हीलिंग कर रहे हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ऑब्वियसली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये डिफिकल्ट होगा, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप एक एक फेज को हील करके रिलीज करके आगे बढ़ते जाओगे, ये जर्नी आपके लिए और स्मूथ होती जाएगी। स्मूथ का अर्थ नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि चैलेंजेस की तो अभी शुरुआत है। अभी आप ऐसे मान लो, आप इस खेल में बस फर्स्ट पॉइंट पर हो। जैसे-जैसे एक-एक ग्रेड आप आगे बढ़ते जाओगे, चैलेंजेस बिगर होती जाएगी। लेकिन स्मूथ कैसे होती जाएगी? क्योंकि आप एनर्जेटिकली एक-एक स्टेप बढ़ रहे हो, आप स्टेबिलिटी को अचीव कर रहे हो। तब जैसे-जैसे चैलेंज बिगर होगा, वैसे-वैसे आपके अंदर की जो एनर्जी है, वो भी सेटल होती रहेगी। तो इस ऐसे क्या होगा, वो चैलेंज भले ही आपको बहुत बड़ा दिखे, लेकिन जब आप उसको सामना करोगे, तब आपको एक अलग से स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि धीरे-धीरे आपकी चक्रास जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। स्पिरिट, एंजल्स, डिवाइन, वो उनकी सबकी ब्लेसिंग आपको मिल रहा है, वो आप लोगों को कुछ ना कुछ वे में गाइड कर रहे हैं। तो सोल फैमिली भी आपके साथ है, तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जब भी आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, बस डिवाइन से सरेंडर करो, आप मेडिटेशन में जाओ, उनसे वे माँगो कि मुझे क्या करना है? ये सिचुएशन आया है, मुझे क्या करना है? पूछो उनसे, देखना वो आपको सब जवाब देंगे। जितना ज़्यादा आप 3D में ढूँढोगे, जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये जवाब आपके हृदय में बैठे भगवान से ही मिल सकता है। तो सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट हो। जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ से कनेक्ट होगे, उतना ज़्यादा आपको आंसर मिलता रहेगा। और जो अभी डीएफ सेपरेशन को एक्सपीरियंस कर रही है, डीएम दूर हो चुके हैं, बात नहीं कर रहे हैं, घोस्टिंग कर रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो यहाँ पर भी आपको अपनी हीलिंग के ऊपर अभी ध्यान देना है। नो डाउट बहुत पेन हो रहा होगा, बट आपको पेन से उभर कर आगे बढ़ना है। आपको इस जर्नी को अभी लीड करनी है, क्योंकि जो डीएफ होती है वो लीड करती है हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो एक जो लीडर होती है वो कभी भी ऐसी छोटी-मोटी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होती है। अगर डीएम थर्ड पार्टी में है तो कांग्रेचुलेशन, ये अच्छी बात है कि आप लोग जैसे ही हीलिंग स्टार्ट किए हो, वो थर्ड पार्टी में गए हैं अपनी कर्मा अकाउंट को क्लियर करने के लिए। बट अगर आप उसी चीज में स्टक रहोगे, पेन में रहोगे, थर्ड पार्टी को कोसते रहोगे, तो डीएम नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनका कमरा जो कर्मास है वो डबल होता रहेगा। क्या करना है आपको? हीलिंग करना है, आपको अपनी कार्मिक को रिलीज करना है, डीएम से एंड उनकी कार्मिक से डिटैच होना है और सरेंडर करना है। जब आप सरेंडर करोगे, उनसे डिटैच होगे कि वो जो भी कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं देखना, तब देखना
उनकी कार्मिक यूं ही रिलीज हो जाएगी। बट जब तक आप उनकी कार्मिक के साथ obsessed रहोगे, स्टक करोगे उनको, वही इसी सिचुएशन में स्टक रहोगे, तब तक वो चीजें लंबा खींचता रहेगा। फिर डिवाइन क्या करेंगे, जब वो देखेंगे कि आप उससे नहीं कर रहे हो, फिर जब उनकी प्रोसेस होगी तो वो आपके लिए और भी पेनफुल होगा, क्योंकि वहां पर वो जबरदस्ती कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन देंगे, आपको ट्रिगर देंगे, जिससे आप ट्रिगर होके डिटैच होगे। तो ट्रिगर होके डिटैच होने से पहले अच्छा है कि आप कॉन्शियस होकर उनसे डिटैच हो जाओ। जब आप डिटैच हो जाओगे और अपने डीएम को अपने अंदर महसूस करना स्टार्ट कर दोगे कि वो कभी आपसे सेपरेट नहीं है, सेपरेशन वाली कॉन्शियसनेस से आप निकल जाओगे, तब मैजिक होगा। तब वो थर्ड पार्टी से निकलेंगे, फिर एक एक करके आप लोगों की जो भी कर्मास है वो रिलीज होगा, जो भी लेसन से आप लर्न करोगे। देन वो टाइम भी आ जाएगा जो अभी बहुत सारी ट्विन फ्लेम अपने ट्विन के साथ इकट्ठे होकर सोल पर्पस कर रहे हैं, आप भी करने लगोगे। सो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो कि आप ऑलरेडी अपने ट्विन के साथ यूनाइटेड हो, क्योंकि आप कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ हो, इस चीज को मत भूलना। आप ऑलरेडी मैरिड हो 5D लेवल पर। तो 3D में तो बस आपको जो भी कर्मास है, जो भी डेट है, उसको रिलीज करना है। बाकी यूनियन तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।